गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर का टॉपिक चल रहा है हमारा एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जिसके पार्ट नंबर 8 की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज्विट्राइन। अब देखिए हमारे पास क्या होता है एमिनो एसिड। क्या है हमारे पास एमिनो एसिड NH2 CH2 और COOH, और इसको बोला जाता है एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड के अंदर क्या होते हैं, एक एमिनो समूह होता है और एक क्या होता है कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह आपस में क्या करते हैं, प्रोटॉन का आदान प्रदान करके एक आंतरिक लवण का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से आयन बनते हैं। एक आंतरिक लवण का निर्माण करते हैं जिसकी वजह से आयन बनते हैं, और इसीलिए उसका नाम हो जाएगा ज्विट्राइन। क्या हो जाएगा? ज्विट्राइन। ये ज्विट्राइन क्या करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, और दोनों की तरह व्यवहार करने की वजह से ये एक आंतरिक लवण बनाएंगे। ये H इसके पास चला जाए तो ये NH3 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और CH2COO नेगेटिव, और इसको बोला जाएगा ज्विट्राइन। ये क्या होता है? ज्विट्राइन होता है, या फिर इसको ब्याविस्टाइन भी बोल सकते हैं, उब्याविस्टाइन भी बोल सकते हैं, या फिर इसका एक अन्य नाम होता है उदासीन आयन भी बोल सकते हैं, या उदासीन लवण भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आंतरिक लवण भी कह सकते हैं, आंतरिक लवण भी कह सकते हैं, या फिर इसको द्विध्रुवीय आयन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्विध्रुवीय आयन भी कह सकते हैं। तो ये इतने नाम होते हैं इस आंतरिक लवण के या इस ज्विट्राइन के। तो एमिनो एसिड जो होता है उसके अंदर एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह होता है, और ये आपस में रिएक्शन करके एक लवण का निर्माण करते हैं, और उस लवण को आंतरिक लवण, उदासीन लवण, व्याविष्ट आयन, ज्विट्राइन या द्विध्रुवीय आयन भी कह सकते हैं। आयन बनने इसलिए आयन हो जाएगा, और दो आयन बनने इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? द्विध्रुवीय आयन हो जाएगा। ये ज्विट्राइन जो होता है वो नॉर्मल अपने एमिनो समूह या कार्बोक्सिलिक समूह के साथ तुलना की जाए या उनके साथ तुलना करें तो इनके अंदर कुछ भिन्नता पाई जाती है। जैसे हमारे पास नॉर्मल एलिफेटिक एमिनो क्या हो, एलिफेटिक एमीन का मतलब हो गया CH3 CH2 और NH2 हो ये, और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे CH3 COOH ये हो, ये एलिफेटिक एमीन हो गया, ये कार्बोक्सिलिक। इनकी और इस एमिनो एसिड की आपस में तुलना की जाए तो ये जो होते हैं वो कम गलनाक, ये कम गलनाक। फर्स्ट तुलना करने पर हमें पता चलता है कि ये कम गलनाक और कम क्वथनाक, कम गलनाक व कम क्वथनाक और वाष्पशील यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? वाष्पशील यौगिक होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एमिनो एसिड की बात की जाए तो ये क्या होंगे? अधिक गलनाक वाले और अधिक क्वथनाक वाले और अवाष्पशील यौगिक होते हैं। अवाष्पशील यौगिक होते हैं। ठीक है, इनकी तुलना की जाए तो। दूसरा, जो एमिनो एसिड होते हैं, जो एमिनो एसिड है वो क्या होते हैं? जल में अविलेय होते हैं, और कार्बनिक विलायक के अंदर विलयशील होंगे। कार्बनिक विलायकों में
विलयशील होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं। तो अगर जल में घोलेंगे तो नहीं घुलेंगे ये, और कार्बनिक विलायक जैसे ईथर हो गया हमारे पास, एल्कोहल हो गया, ये सारे क्या होते हैं, कार्बनिक विलायक होते हैं। तो अमीनो एसिड को अगर घोलेंगे तो आसानी से घुल जाएंगे। इसके अलावा इनका द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी अधिक होता है। एमिनो एसिड जो होते हैं इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी अधिक होता है। क्यों? इस द्विध्रुव आघूर्ण को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका मान भी अधिक होता है। इसके अलावा अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन करते हैं तो एमिनो एसिड के लिए कोई स्पेशल स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता हमें, और ये जो है वो आयन की फॉर्म में रहते हैं और ज्विटर आयन बना सकते हैं अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड जो होते हैं वो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। अम्ल के समान व्यवहार कब करेंगे और क्षार के समान व्यवहार कब करेंगे, उस पर डिस्कस करते हैं हम। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, ये अम्ल और क्षार के समान व्यवहार कब करेंगे, जब ज्विटर आयन बन जाएंगे तब करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अम्ल के समान व्यवहार। अम्ल के समान व्यवहार भी हमारे पास ज्विटर आयन है, वो अम्ल के समान व्यवहार कब करेगा, जैसे हमारे पास यहाँ NH3 पॉजिटिव और CH2COOH है, और हम क्या करवा रहे हैं, H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी। और रिएक्शन करवाने के दौरान अब देखिए, अब अम्ल के समान व्यवहार करेगा तो ये H2O क्या करेगा, इससे एक प्रोटॉन लेगा और उस प्रोटॉन को लेकर के क्या करेगा, H3O पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, H3O पॉजिटिव के रूप में। और अगर ये यहाँ पर H नहीं आएगा क्योंकि हमें आंतरिक लवण लेना है, और अगर ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा तो OH नेगेटिव बाहर निकालेगा। अब ये एक H इसको दे देगा तो ये NH2 और CH2 और CO नेगेटिव, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में ये क्या कर रहा है, अम्ल के समान व्यवहार कर रहा है कि H2O ने रिएक्शन की, एक H इसको दे देगा और H3O पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। और क्षार के समान व्यवहार, क्षार के समान व्यवहार तो क्षार के समान व्यवहार करेगा तो NH3 पॉजिटिव CH2CO नेगेटिव ये ले लिया हमने, और इसके साथ हम क्या करवाएंगे, H2O की रिएक्शन करवाएंगे। और रिएक्शन करवाने पर ये एक H इसको दे देगा तो ये NH3 पॉजिटिव ही रहेगा और CH2 और COOH बन जाएगा ये, और ये OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ तो ये क्या कर रहा है, अम्ल के समान व्यवहार कर रहा है। अम्ल के समान व्यवहार करेगा तो ये कंडीशन आएगी, और क्षार के समान व्यवहार करेगा तो ये कंडीशन आएगी। अम्ल के समान व्यवहार करेगा तो H3O पॉजिटिव बाहर निकालेगा, और क्षार के समान व्यवहार करेगा तो OH नेगेटिव बाहर निकालेगा। अब देखिए, अब ये क्या है, ज्विटर आयन है, अम्ल के समान व्यवहार और क्षार के समान व्यवहार कर रहे हैं और उसकी रिएक्शन हमने कर ली। लेकिन यही ज्विटर आयन लेकर के हम अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करवाएं या क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करवाएं तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास अम्लीय माध्यम है, हम अम्ल ले रहे हैं, प्रबल अम्ल ले रहे हैं, तो उसके सामने जो अमीनो एसिड होगा वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्रबल क्षार की तरह। और अगर हम क्षार लेंगे, क्षारीय माध्यम लेंगे, तो प्रबल क्षार ले रहे हैं हम बाहर से कोई कंपाउंड, और
हम अमीनो एसिड का जो लवण है उसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो अमीनो एसिड है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल की तरह। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि अम्लीय माध्यम में तो ये क्षार की तरह व्यवहार करते हैं और क्षारीय माध्यम में ये अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। अब बात ये आती है कि हमें क्या करना है, अमीनो एसिड से प्रोटॉन लेना है या अमीनो एसिड से प्रोटॉन त्यागना है। तो अमीनो एसिड लेंगे और प्रोटॉन त्यागने की बारी आएगी तो हमेशा ही क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्रोटॉन त्यागेगा। अमीनो एसिड के अंदर प्रेजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, समूह जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह, वो ही हमेशा ही इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इसकी अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करवाई जाए, अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया। अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया, अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ H3O पॉजिटिव लेंगे। ये क्या है, प्रबल अम्ल है। क्या है ये, प्रबल अम्ल है। और NH3 पॉजिटिव, CH2CO नेगेटिव। और ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्रबल क्षार की तरह व्यवहार करेगा। यहाँ प्रबल अम्ल लेंगे तो ये प्रबल क्षार की तरह व्यवहार करेगा। अब देखिए ये H2O में चेंज हो जाएगा और एक H इसके पास चला जाएगा और NH3 पॉजिटिव, CH2COOH ये बन गया। अब ये हमेशा ही प्रबल अम्ल जो होता है वो दुर्बल क्षार बनाता है और जो प्रबल क्षार होता है वो हमेशा ही क्या बनाता है, दुर्बल अम्ल बनाता है, दुर्बल अम्ल बनाता है। तो प्रबल अम्ल है या अम्लीय माध्यम है, तब ये क्या कर रहा है, क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है, ठीक है। और क्षारीय माध्यम ले लेंगे तो ये अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर हम अगली यहाँ लिख दूँ क्या ऊपर, क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करवाएं, क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम NH3 पॉजिटिव ये ले लें और CH2CO नेगेटिव, और यहाँ पर क्षारीय माध्यम ले रहे हैं तो OH नेगेटिव ले लें हम। तो ये क्या है, प्रबल क्षार है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। तो ये अम्लीय माध्यम में तो क्या कर रहा है, क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है और क्षारीय माध्यम में अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। हम माध्यम ले रहे हैं क्षारीय, तो ये क्या है, अम्ल है। हम माध्यम ले रहे हैं अम्लीय, तब ये क्या कर रहा है, क्षार है। तो अम्लीय माध्यम में जो अमीनो एसिड के जो लवण होते हैं वो अम्लीय माध्यम में तो क्षार की भांति व्यवहार करते हैं और क्षारीय माध्यम में अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये प्रबल अम्ल हो गया, ये प्रबल क्षार हो गया, इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो ये H2O एक H इसके पास आ जाएंगे। ये प्रबल क्षार है तो ये दुर्बल अम्ल बना देगा, ठीक है, दुर्बल अम्ल बना दिया। और यहाँ क्या बच जाएगा, NH2CH2CO नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। तो ये चारों रिएक्शन है वो ज्विट्राइन की है। अगर पेपर में छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ज्विट्राइन से आप क्या समझते हो, तब तो आप छोटा लिख करके एक रिएक्शन लिख देना। अगर ज्विट्राइन से बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले ज्विट्राइन जो एक उभयविष्टाइन होता है, एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह आपस में रिएक्शन करके एक आयन का निर्माण करते हैं, उसे ज्विट्राइन कहा जाएगा। अम्ल के समान व्यवहार करेगा, H2O के साथ विक्रिया करवाएंगे और ये H3O पॉजिटिव बनाएगा, तब तो ये अम्ल के समान व्यवहार हो गया। यहाँ OH नेगेटिव देगा तो ये क्षार के समान व्यवहार हो जाएगा। ज्विट्राइन लेंगे, H2O की रिएक्शन करवाएंगे, OH नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। अम्लीय माध्यम में विक्रिया करवाएंगे तो यहाँ H3O पॉजिटिव प्रबल अम्ल लेंगे और ये क्या लेंगे, प्रबल क्षार लेंगे। ये प्रबल अम्ल लेंगे और ये प्रबल क्षार लेंगे।
रिएक्शन करवाएंगे, ये तो दुर्बल अम्ल में चेंज हो जाएगा, ये दुर्बल क्षार में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्रबल अम्ल है वो दुर्बल क्षार बनाएगा, यहाँ प्रबल क्षार है वो दुर्बल अम्ल बनाएगा। अम्लीय माध्यम में विक्रिया करवा रहे हैं तो प्रबल अम्ल बन रहा है तो ये क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करवा रहे हैं तो प्रबल क्षार है ये, तो ये प्रबल अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। तो अम्लीय माध्यम में क्षार की तरह और क्षारीय माध्यम में अम्ल की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर हमारे पास में ये उभयविष्ट आयन है और ये आयन 3 कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है, और ये NH3 पॉजिटिव और CH2CO नेगेटिव, ठीक है, और COOH H हो गया ये, और इधर ये आ जाएगा NH2 पॉजिटिव और CH2CO नेगेटिव। अब देखिए हमारे पास ये हमने ज्विटराइन बनाया था वो था हमारे पास, ये इसमें चेंज हो गया, हो सकता है ये मान लो से एक थर्ड स्ट्रक्चर है, ये सेकंड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे NH2CH2 और CO नेगेटिव और यहाँ NH3 पॉजिटिव CH2COOH ये बना रहा है, ये देखो NH3 पॉजिटिव CH2COH बना रहा है, ये ज्विटराइन है और ये NH3CO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव CH2CO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव CH2COH और ये रहेगा COH और ये NH2। अब देखो हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर हैं, ये तीनों एक दूसरे के समावेशी हैं, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो NH3 पॉजिटिव CH2COH NH3 पॉजिटिव CH2COH ये ज्विटराइन है और NH2 CH2COO नेगेटिव में रहता है, ये CH2 नेगेटिव में रहता है। तो ये क्या होते हैं आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं, ये तीनों समावेशी के रूप में रहते हैं और ये तीनों ही बनते हैं जब भी हम बनाते हैं तो प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ विक्रिया करवाई जाए या प्रबल अम्ल की प्रबल क्षार के साथ विक्रिया करवाएं यहाँ तब भी यही बन रहे हैं, ये ज्विटराइन है ही और अम्ल के समान व्यवहार करवा रहे हैं तब भी यही बन रहा है, क्षार के समान व्यवहार करवा रहे हैं तब भी बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ज्विटराइन है वो 3 समावेशी स्ट्रक्चर के रूप में रहता है या 3 समावेशियों के रूप में रहता है। ये अम्लीय और क्षारीय माध्यम में एक दूसरे में बदल सकती है। अम्लीय माध्यम के लिए H पॉजिटिव और क्षारीय माध्यम के लिए OH नेगेटिव लगा देंगे और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इस प्रकार जो एमिनो एसिड से बना हुआ ज्विटराइन होता है वो नॉर्मल एलिफेटिक एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है नॉर्मल उससे भिन्न प्रकार की स्ट्रक्चर शो करता है, भिन्न प्रकार के करैक्टर शो करता है। नॉर्मल अपने क्या करते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, मान लो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड लें और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अम्ल परास देखें या फिर Ka का मान देखें वो लगभग 10 की पावर -5 के आसपास होता है और एलिफेटिक एमीन का देखें अगर हम तो इसको बेस लेते हैं तो Kb का मान होता है वो 10 की पावर -10 के परास का होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर हम एमिनो एसिड की बात करते हैं, एमिनो एसिड की बात करें तो इनकी अगर परास देखें ना तो Kb वो क्या होती है 10 की पावर -12 परास का होता है। तो इस प्रकार ये किसी के साथ समानता शो नहीं करता। ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एलिफेटिक एमीन के बीच का भाग होता है एमिनो एसिड जो क्या करता है ज्विटराइन बनाता है और ज्विटराइन बना करके वो अम्ल के समान भी व्यवहार करता है और क्षार के समान भी व्यवहार करता है। और अगर प्रोटॉन त्यागने की बारी आती है या प्रोटॉन
त्यागना होता है, उस कंडीशन में हमेशा ही एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है, एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है हमेशा ही ये प्रोटॉन को त्यागने का काम करता है। तो इस तरीके से ये था ज्विट्राइन और ज्विट्राइन की अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति दोनों के बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।